ड्रामा के स्टार्टिंग में इस कहानी का हीरो वेन हाओ और कहानी की हीरोइन जियान दोनों रोमांस कर रहे थे। वेन हाओ जियान को वार्न करता है कि तुमने मुझे अगर एक बार और किस किया तो फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जियान उसे कहती है तुम्हें जो करना है करो, मैं इसीलिए तो तुम्हारे साथ आई हुई हूँ। एक्चुअल में रियल लाइफ में वेन हाओ और जियान दोनों ही एक दूसरे के एनिमी हुआ करते थे और आज वो वेनहो के साथ रोमांस कर रही थी। अगली सुबह जब जियान की आँख खुलती है तो वो खुद को वेनहो के पास देख करके उसी को ब्लेम देने लगती है। उसे बोलने लगती है कि वेनहो ने उसका फ़ायदा उठाया, उसे बेड से नीचे गिरा देती है। वेनहो कहता है कि कल रात तुम खुद मेरे पास आई थी, मैं नहीं, तुम मुझे नहीं जाने दे रही थी। अगर याद नहीं है तो आओ तुम्हें याद दिला देता हूँ। ऐसा कहते हुए वो जियान को वापस से किस करता है और जैसे ही वो करता है जियान को कल रात की उसकी हरकत याद आ जाती है और वो खुद में ही बहुत ज़्यादा एम्बैरस फील करने लगती है। वो वेनहाउ को कहती है चलो पीछे मुड़ो, मुझे ड्रेस चेंज करना है। वेनहाउ उसकी बात मानते हुए पीछे मुड़ जाता है। जियान अपने कपड़े पहन करके वेनहाउ को कहती है जो कुछ हो उस बात को भूल जाओ। वेनहाउ से कहता है तुमने मेरा फ़ायदा उठाया है, मैं कैसे ही तुम्हें ये बात भूलने दे सकता हूँ। जियान जल्दी जल्दी कमरे से बाहर निकलती है, तभी सामने देखती है कि वेनहाउ और जियान दोनों की फैमिली यहाँ पर आई हुई है। अब ऐसे सिचुएशन में वो दोनों फंसे थे कि अब इस बात को नकार भी नहीं सकते थे। दोनों की फैमिली उन दोनों की शादी की बात कर रही थी। अब वेना और जियान दोनों साथ में इंटीमेट हो चुके हैं तो ऑब्वियस सी बात है शादी तो करनी पड़ेगी। लेकिन जियान साफ तौर से मना कर देती है कि वो भी शादी करने के लिए तैयार नहीं है और ख़ास करके वेनहाउ से तो बिल्कुल भी नहीं, और वहाँ से निकल जाती है। वेनहाउ जियान के डैड से कहता है काम करिए, आप इसका ना कार्ड ब्लॉक करिए सबसे पहले, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूँगा। वो वैसा ही करते हैं। जियान घर से निकलने के लिए अपने कपड़े पैक कर रही थी, तभी उसे उसकी बेस्टी का कॉल आता है। उसकी बेस्टी को जियान कह रही थी कि यार तूने मुझे कल वेनहाउ के साथ क्यों ही जाने दिया। इस बात पर उसकी बेस्टी कहती है मैंने जाने दिया, तुम ही वेनहाउ को नहीं छोड़ रही थी, वो बेचारा तुम्हारा अपना एनिमी होने का फ़र्ज़ निभा रहा था और तुम उसे जाने ही नहीं दे रही थी, तो वो तुम्हें वहाँ से लेके गया तुम्हारे घर छोड़ने के लिए। कुछ साल पहले जब वो दोनों कॉलेज में हुआ करते थे उनके बीच एक क्रश वाला गेम तो चलता था, लेकिन कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है जिस वजह से कि दोनों यहाँ पर एक दूसरे के एनिमी बन गए थे। कल रात का कांड बताते हुए अपनी बेस्टी को बताती है कि वो घर से निकल रही है होटल में स्टे करने के लिए। इधर ये बात वेनहाउ को पता चलता है तो वो जियान के होटल के बगल वाले कमरे को भी बुक कर लेता है। जियान होटल में मसाज ले रही होती है और वो मसाज करने वाली लेडी जियान के बारे में कुछ कुछ पूछ रही थी। तभी वेनहाउ वहाँ पर आ जाता है। जियान को पता भी नहीं चलता कि वो आकर के उसकी बातों को सुन रहा है। जब वो वेनहाउ की आवाज़ को सुनती है तो कहती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। वेनहाउ से कहता है कि ये होटल मेरे डैड का है, ऑब्वियस सी बात है मेरी जो मर्ज़ी होगी मैं वहाँ आ जा सकूँगा। जियान उसे कहती है तुम लेडीज़ मसाज रूम में नहीं आ सकते हो। वेनहाउ से कहता है कि मैं तो तुम्हें ये बताने के लिए आया था कि जो ब्रेसलेट तुम खरीदना चाह रही हो वो ऑक्शन में आया हुआ है, बहुत सारे लोग उसे लेने के लिए आए हुए हैं, बेहतर होगा लेट मत करो, रेडी होकर के बाहर आ जाओ। जियान ओके बोल करके वेनहाउ को वहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन दूसरे रास्ते से निकल जाती है। वेनहाउ उसका वेट ही करते रह जाता है। वहीं दूसरी तरफ जियान ऑक्शन के लिए पहुंचती है, तब वो वहाँ पे लिली से मिलती है। लिली वेनहाउ को पसंद कर देती। जियान उसे चढ़ते हुए अंदर जाती है। लिली भी जियान का ही देखा देखी वो ब्रेसलेट बाय करने का कोशिश करती है। वो जानबूझ करके उस ब्रेसलेट के प्राइस को बढ़ा रही थी। जियान को पता नहीं था कि उसका कार्ड ब्लॉक है और वो इसे 15 मिनट में ख़रीद लेती है। पेमेंट करने के टाइम पर जियान का कार्ड ब्लॉक था। वो अपने डैड को कॉल करती है, लेकिन उसके डैड उसका हेल्प करने से मना कर देते हैं जानबूझ करके, क्योंकि वो चाहते थे कि वो वेनहाउ से हेल्प ले। अब जियान की बेइज्जती हो रही थी। प्राइस बुकिंग करने के बाद वो अपने बात से मुकर नहीं सकती थी। उसके पास सच में कोई ऑप्शन नहीं था, तो वो वेनहाउ के पास उससे हेल्प लेने के लिए जाती है। सारे उसका मजाक भी उड़ा रहे थे कि जियान तो अमीर फैमिली से बिलोंग करती थी, उसके पास 15 मिलियन भी नहीं है। वेनहाउ को वो काफ़ी रिक्वेस्ट करती है और कहती है प्लीज़ 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 सिर्फ मुझे 15 मिलियन उधार दे दो, फिर मैं उसे ज़रूर ही चुका दूँगी। तो फिर वेनहाउ उस पर तरस खाते हुए उसके लिए वो ब्रेसलेट ख़रीद देता है। इतना ही नहीं, जियान को अपने हाथों से वो ब्रेसलेट पहनाता भी है। लिली को ये देख करके जेलस होने लगता है।
वेन हाउ उसे डांटते हुए वहाँ से जाने के लिए कहता है। वेन हाउ का ये बिहेवियर देख करके तो जियान को काफ़ी मज़ा आ रहा था। इसके बाद जियान वेन हाउ से बात करने के लिए जाती है। अब उसने कहा था कि वो वेन हाउ की बात मानेगी, तभी उसने उसे 15 मिलियन दिए थे। तो वेन हाउ उसे कहता है ड्रेस चेंज करो और चलो मेरे साथ तुम स्विमिंग करने के लिए। जियान उसके साथ स्विमिंग करने के लिए चली जाती है। जियान को स्विमिंग करना नहीं आता था। वेन हाउ उसे स्विमिंग करना सिखा रहा होता है। जियान तो उसकी बॉडी ताड़ने में ही बिजी थी। वो सोचती है वैसे बंदा तो काफ़ी स्मार्ट है। तभी लिली यहाँ पर आती है और वो उन दोनों को साथ देख करके काफ़ी जेलस फील कर रही थी। वेन हाउ जियान को थोड़ा बहुत स्विमिंग सिखाता है। थोड़ी देर के लिए वो उसे छोड़ करके वहाँ से जाता है ताकि वो अपना ड्रेस वगैरह चेंज कर सके। तभी लिली मौके का फ़ायदा उठाते हुए उसे स्विमिंग पूल में धक्का दे देती है। वेन हाउ आ करके उससे बचा लेता है। जियान काफ़ी घबराई थी, उसे हक कर लेती है। कहती है मुझे लगा कि शायद मैं मरने वाली हूँ। वेन हाउ जियान को वहाँ से ले करके जा रहा था और जाते जाते लिली को वो स्विमिंग पूल में धक्का दे देता है, क्योंकि उसे पता था कि उसी ने जियान को धक्का दिया है। अब उसे तो काफ़ी मज़ा आ रहा था। जियान को वेन हाउ बोलता है तो अभी आगे तुम्हें मेरी और बातें माननी पड़ेंगी। याद है ना तुमने 15 मिलियन उधार लिया है। जियान कोल्ड लगने का बहाना करने लगती है। वो मन में सोच रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वेन हाउ अब भी उसे पसंद करता है, वरना वो उसके लिए इतना सब कुछ क्यों करता, उसके साथ इतना अच्छा बिहेवियर क्यों करता। वेन हाउ जियान का ख्याल रख रहा था और उसके डेली के काम कर रहा होता है। दोनों के बीच कुछ रोमांटिक से मोमेंट क्रिएट होते हैं। लेकिन जैसे ही वेन हाउ जियान को किस करने के लिए जाने वाला था, तभी उसका फ़ोन आ जाता है। उसका दोस्त यहाँ पर जियान के बारे में ही बात कर रहा था। जियान सोचती है क्या वो उसके बारे में बात कर रहा है। वेन हाउ बहाना कर देता है। वो जियान के साथ वैकेशन स्पेंड करने के लिए जानबूझ करके उसे यहाँ रिजॉर्ट में ले करके आया हुआ था। दोनों यहाँ पर साथ में बैठ करके एक दूसरे से अपने लाइफ के बारे में बात कर रहे थे, जहाँ पर कि जियान वेन हाउ से जानना चाहती है उसकी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं। वेन हाउ कहता है कि नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। जियान वेन हाउ को क्लब लेकर के जाती है, जहाँ पर कि उसने वेन हाउ के ही पैसे से कुछ मेल मॉडल्स बुक किए थे, क्योंकि वेन हाउ ने ही तो उसका कार्ड बंद कराया था। लिली यहाँ पर आए हुए थे। वो एक मेल मॉडल को पैसे देते हुए जियान को होटल लेकर के जाने के लिए काम देती है। जैसे ही वह जियान के करीब जाता है, वेन हाउ यहाँ पर आता है और वो उस लड़के की पिटाई लगाता है। और वो उस लड़के की पिटाई लगाते हुए कहता है मेरे पर्सन को हाथ लगाने की गलती भी मत करना। ड्रंक होकर के वापस से जियान वही सारी हरकतें वेन हाउ के साथ करती है। दोनों घर जाते हैं और वो दोनों वापस से इंटीमेट होते हैं। वेन हाउ सोचता है कि ये लड़की हमेशा ही ऐसी हरकत करती है। जियान वेन हाउ को ये वाला नेकलेस पहनने के लिए बोलती है, जो कि मेल मॉडल्स पहना करते हैं। बेचारा वेन हाउ मना भी नहीं कर पाता है। जियान के सामने जब वो पहन के आता है तो वो उसे बहुत ही प्यारे तरीके से प्यार जताती है। यहीं दूसरी तरफ लिली को ऐसा लग रहा था कि आखिरकार उसमें क्या कमी है जो कि वेन हाउ से छोड़ करके जियान के पीछे पड़ा है। वही मेल मॉडल अब जियान को छोड़ करके लिली के साथ वही प्लान चलता है। अगली मॉर्निंग जब जियान जगती है तो वो देखती है वो वापस से वेन हाउ के साथ इंटीमेट हुई है। अब उसे समझ नहीं आता है कि वो हर बार ऐसी हरकत क्यों करती है। वेन हाउ कहता है तुम्हारा फर्स्ट टाइम था, इसी वजह से मैंने जाने दिया, लेकिन ये सेकंड टाइम है और तुम्हें अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी और तुम्हें मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। जियान बेचारी बुरा फंसी थी। वो वेन हाउ के साथ जा करके शादी का सर्टिफिकेट ले लेती है। वेन हाउ जियान से शादी का सर्टिफिकेट लेकर रख लेता है और बोलता है मैं इसे संभाल के रख लेता हूँ। एक काम करो, तुम्हें मेरा ब्लैक कार्ड रखो, जाओ मस्ती करो, शॉपिंग करो, मुझे ऑफिस में काम है। जियान की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं होता। वो मस्त यहाँ पर उसका कार्ड और उसका कार लेकर के बाहर निकल जाती है। तभी वेन हाउ को उसके दोस्त का कॉल आता है। वो कहता है तुमने अपनी कार किसे दी हुई है? वो कार मेरे सामने ही है और अभी अभी एक्सीडेंट हो गया। वेन हाउ ये सुन करके काफ़ी परेशान हो जाता है और जल्दी जल्दी जियान को देखने के लिए आता है। उसे लगा था कि शायद कहीं जियान को ज़्यादा चोट ना लगा हो, लेकिन चोट कार को लगा था, जियान को नहीं। वेन हाउ उसे वहाँ से लेकर के जाता है। उसका फ्रेंड भी देख करके शौक, वेन हाउ ने नई गर्लफ्रेंड बना ली क्या? दूसरी तरफ
वो अपने दोस्तों को भी ये सारी बातें बता रहा होता है। जियान का मूड ठीक करने के लिए वेन हाउ से शॉपिंग कराने के लिए लेकर के जाता है। ऑफिस के कॉल से उसे बाहर जाना पड़ता है। जियान को वो शॉपिंग करने के लिए बोलता है। जियान वहाँ पर सेन नाम के लड़के से मिलती है जो कि जियान के पीछे पड़ा हुआ था। वो उसे कहता है, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे वैसे दे सकता हूँ, अच्छा खासा अमीर हूँ, तो मुझे क्यों नहीं चूज करते हो। लेकिन जियान उसे कहती है, अफसोस तुम थोड़ा लेट हो गए, मेरी ना शादी हो चुकी है, तो जाओ अगले जन्म में मिलना। लेकिन सेन उसकी बातों का भरोसा नहीं करता है और जियान को परेशान करने लगता है। जियान उसे दूर ही रहने के लिए कहती है, लेकिन वो कहाँ ही सुनने वाला था। जियान के लिए बैग खरीदने का जिद कर रहा था। जियान मना कर रही थी, तभी वेन हाउ वहाँ पर आ जाता है। जियान सेन को बताती है कि वेन हाउ उसका हस्बैंड है, लेकिन उसे उसकी बातों का भरोसा नहीं होता है। वेन हाउ जियान के लिए बहुत सारे बैग्स बाई कर देता है, जिसे देख करके ऐसा लगता है सेन को कि ज़रूर ही उसने कोई शुगर डैडी रखा होगा। जियान तो सेन के सामने वेन हाउ को किस करती है और कहती है, ये मेरा हस्बैंड है, मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो। वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं। वेन हाउ को थोड़ा जेलस हो रहा था जियान को उस बंदे के साथ देख करके। जियान घर जाती है, अपनी बेस्टी को कॉल करके सारी बातें बताती है। वो दोनों वापस से फुल ऑन मस्ती करने के लिए शाम में मिलते हैं, वो भी वेन हाउ के पैसे से पेमेंट करके। वो लोग यहाँ पर क्लब में थे, ड्रिंक कर रहे थे। वेन हाउ का फ्रेंड आता है और वो कहता है, तुम मेरी दोस्त का पैसा लेकर के मेल मॉडल पर उड़ा रही हो। वो कहती है, हाँ तो मैं अपनी लाइफ एंजॉय कर रही हूँ। और वहीं दूसरी तरफ वेन हाउ जियान के लिए साड़ी के रिंग मंगा रहा था। जब उसे पता चलता है कि जियान क्लब में है, जो कि वेन हाउ के फ्रेंड ने ही उसे बताया था, तो वो वहाँ पर उसे देखने के लिए आ जाता है। जियान ड्रंक थी और वो वापस से वही सारी हरकतें करना स्टार्ट कर देती है और वेन हाउ को उसे घर लेकर के चलने के लिए कहती है। जब वो दोनों घर जाते हैं तब वेन हाउ जियान को वो वेडिंग रिंग पहनाता है और जियान को भी उसे वो वेडिंग रिंग पहनाने के लिए बोलता है। जियान को लगने लगता है कि वेन हाउ सच में उससे प्यार कर रहा है। हमारी तो सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी ना, तो इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में इतना सब कुछ करने की क्या ज़रूरत थी। वो दोनों यहाँ पर वापस से एक दूसरे के साथ रोमांस करते हैं। जियान को डाउट तो हो रहा था कि वेन हाउ उसे पसंद करता है नहीं, और वेन हाउ तो बस मौके का इंतज़ार कर रहा था ताकि जियान खुद कन्फेस करे कि वो उसे पसंद करती है। ये उसके प्लान का एक हिस्सा था। अगले मॉर्निंग उसकी बेस्टी जियान को कॉल करती है और बोलती है, तू सच सच बता, तुम्हारे और वेन हाउ के बीच में क्या चल रहा है। तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हो। तुम्हें पता भी है वेन हाउ के फर्स्ट लव वाइट मूनलाइट के बारे में। जियान कहती है, नहीं मैंने तो नहीं सुना। उसकी फ्रेंड उसे काफ़ी कुछ बताती है। जियान को लगता है कि शायद वो उसके साथ गेम खेल रहा है। उसका मूड वेन हाउ से एक बार फिर ऑफ हो जाता है और वेन हाउ जियान को कॉल मैसेज करता है, लेकिन वो उसे रिस्पॉन्ड ही नहीं करती। उसे समझ में नहीं आता कि अब क्या हो गया। फिर वो लोग शाम में जियान को लेकर के जाते हैं वेन हाउ के पेरेंट्स से मिलने के लिए। उनके पेरेंट्स को पता था कि दोनों ने शादी का सर्टिफिकेट ले लिया है। वेन हाउ के पेरेंट्स जियान के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से बिहेव करते हैं। जियान को थोड़ा सा कोल्ड था तो वेन हाउ उसका ख्याल कर रहा था। जियान वेन हाउ से उसके फर्स्ट लव के बारे में अभी पूछने ही वाली थी कि तभी वेन हाउ को कॉल आ जाता है और वो वहाँ से चले जाता है। जियान सोचते उसे वेन हाउ से इस तरीके से नहीं पूछना चाहिए ये बातें। वेन हाउ अपने फादर से बात कर रहा था। उसके फादर वेन हाउ से कहते हैं, मुझे पता चला कि तुम्ही ने जियान के डैड को आइडिया दिया था कि वो जो है उसके कार्ड को बंद कर दे। क्या तुमने सही में ऐसा किया था? तो वो बोलता है कि हाँ। उसके डैड कहते, देख लेना कहीं वो हर्ट ना हो जाए। वेन हाउ जियान से मिलने के लिए जानता है। दोनों अपने रोमांस को स्टार्ट करते हैं, लेकिन तभी वेन हाउ को उसके दोस्तों का कॉल आ जाता है और वही जिजी गर्ल जिसका नाम उसके साथ जोड़ा जा रहा था वाइट मूनलाइट के तौर पे, वो यहाँ पर आने वाली थी। उसके लिए वो लोग पार्टी दे रहे थे। तो वेन हाउ दोस्तों से मिलने के लिए चले जाता है, मतलब तैयार हो जाता है, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था क्या बातें हो रही हैं। जियान भी उनकी कॉमन फ्रेंड्स थी तो वो भी जाती है। जब यहाँ पर जिजी आती है तो जियान सोचती है, अब वो दोनों फर्स्ट लव है, उन दोनों का रिश्ता टूटने ही वाला है, तो फिर भला वो उन दोनों को क्यों ही रोके। जीजी के वापस आने पर वो भी पूरा बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लेती है, खुशी खुशी उसे वेलकम करती है।
वेनहाउ तो अपने दोस्तों को अपने और जियान की शादी के बारे में बताने का प्लान कर रहा था, लेकिन जियान ने ही उसे रोक करके रखा हुआ था और वो उसे नहीं बताने देती है कि एक्चुअल में वो दोनों यहाँ पर मैरिड हैं। वॉशरूम जाती है तो उसके पीछे पीछे यहाँ पर वेनहाउ आ जाता है। उसके दोस्त यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर वो कह रहे थे कि मतलब जीजी अपनी दोस्त से बात कर रही थी और उसे देख करके वेनहाउ उसके पीछे पीछे आ जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जियान उसे चुप कराने के लिए उसे किस कर लेती है और बोलती है कि तुम क्यों ही परेशानी क्रिएट कर रहे हो, तुम्हें तो पता है ना कि हम दोनों यहाँ पे रिलेशनशिप में है, किसी को पता नहीं है। आफ्टर दैट वो दोनों इंटीमेट होने के लिए जाते हैं। वो सोचती है कि मेरा लीगल हस्बैंड है और यहाँ पर मैं उससे ऑब्वियस सी बात है इंटीमेट तो हो ही सकती हूँ। अगली सुबह यहाँ पर वेनहाउ को जीजी का कॉल आ रहा था। जियान काफ़ी जेलस थी और यहाँ पर वो दोनों मतलब कम सारे दोस्त लोगों के साथ ट्रैकिंग पर जाने का प्लान करते हैं। तो जियान एक बात को मान जाती है। वेनहाउ नहीं समझ पाता है कि जियान जेलस है एक्चुअल में। वो लोग ट्रैकिंग के लिए तैयार होते हैं। जब ट्रैकिंग पर जाते हैं तो जियान के पीछे पीछे वो लड़का सेन भी आया हुआ था। वो तो यहाँ पर जानबूझ करके जियान को परेशान करने का सोच रहा होता है। वेनहाउ जितना ही जियान के करीब जाता उतना ही जियान उससे दूर जाती। वो यहाँ पर सेन के साथ पहाड़ों पर ट्रैकिंग करने के लिए चली जाती है, जिसे देख करके वेनहाउ को जेलस होता है, लेकिन वो उसे नहीं रोकता है। बट सेन बहुत ही बदमाश था। जैसे ही एक जंगली भालू उस पर अटैक करता है तो वो जियान को छोड़ करके वहाँ से भाग आता है। वेनहाउ को जब ये बात पता चलता है तो वो बहुत ही ज़्यादा भड़क जाती है और बोलने लगती है कि तुम ऐसा बिहेवियर कैसे कर सकते हो, बताओ। उस लड़की को तुम मरने के लिए छोड़ दिए, वो उसे बचाने के लिए जाता है और जब वो उसे बचाने के लिए जाता है तो इस चक्कर में बहुत ज़्यादा ही इंजर्ड हो जाता है और यहाँ पर इस चक्कर में रेहान देख करके बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है। उसे ऐसा लगता है कि शायद उसने उसे खो दिया। आफ्टर दैट वो जल्दी जल्दी उसे हॉस्पिटल लेकर के जाती है और हॉस्पिटल जाने पर डॉक्टर्स उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे। जियान बहुत ज़्यादा परेशान थी। उसे डर था कि कहीं वेनहाउ को कुछ हो ना जाए। वो बेहोश था तो वो उसे देखने के लिए जाती है। उसे हक करके रोते हुए कहती है, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे नहीं लड़ूंगी। मैं जेलस हो रही थी क्योंकि मैंने तुम्हें जीजी के साथ देखा था और वो तुम्हारी फर्स्ट लव है, इसी वजह से तुम होश में आ जाओ, मैं तुमसे कभी डाइवोर्स के लिए भी नहीं बोलूँगी। वेनहाउ होश में ही था। वो उसकी बातों को सुन रहा होता है। उसे समझ नहीं आता कि ये बातें कहाँ से आ रही हैं कि वो और जीजी जो है उसकी वाइट मूनलाइट है। तभी वो जगता है और कहता है, सोच लो तुमने यहाँ पर कन्फेस किया है और तुम अब पीछे नहीं हट सकती हो। वो कहती है, हाँ आई नो मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन तुम उस लड़की के साथ कैसे ही रिलेशनशिप में रह सकते हो। वो हंसते हुए कहता है, मेरा उसके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है, तुम ओवर थिंक कर रही हो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। अब जब जियान ने उसे पहले ही कन्फेस कर दिया था तो वो भी उसे कन्फेस कर देता है। उसके मॉम डैड देखते हैं उन दोनों के रिलेशनशिप को देख करके वो लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे कि चलो अच्छा है, बच्चे कम से कम खुश है। जियान को डॉक्टर से पता चलता है कि वेन को कुछ खास चोट वोट नहीं लगा है और वेनहाउ ने जियान को बोला था कि उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। तो वो वेनहाउ को थोड़ा मज़े लेने का कोशिश करती है। उसे जाकर के बोलती है कि एक्चुअल में अब तुम्हारा छोटू उस्ताद काम नहीं करने वाला है इस एक्सीडेंट के बाद, बट डोंट वरी, मैं तब भी तुमसे शादी करूँगी और तब भी तुमसे प्यार करूँगी। वो तो यहाँ पर उसे कहता है तो कि चलो ट्राई करते हैं, मैं सच में रोमांस कर सकता हूँ या नहीं। जियान उसे रोकने लगती है, तभी उसका फ्रेंड आ जाता है और यहाँ पर वो दोनों आपस में बात करने लगते हैं और ये कह के वो उसके साथ रोमांस करने लगता है। तभी वहाँ पर नर्स आने लगती है और जियान छुप जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उन दोनों को रोमांस करते हुए वो नर्स देखे। काफ़ी चीज़ें यहाँ पर ऑकवर्ड थी और वेनहाउ तो उसके इस बचपने पर हंस ही रहा था। डॉक्टर को भी सब पता था कि उन दोनों के बीच क्या चल रहा है, इसी वजह से वो उन्हें परेशान नहीं करता है। अगले दिन वेनहाउ के हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने की खुशी में उसके दोस्त लोगों ने पार्टी दिया था। जियान वापस से वेनहाउ से अपने रिलेशनशिप को छुपाने के लिए बोलती है। हाँ बोलते हुए वो अंदर तो जाता है, लेकिन जियान ही सब कुछ उल्टा कर देती है। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही
जियान ड्रिंक करना स्टार्ट करती है तो उसकी वापस से वही हरकतें स्टार्ट हो जाती हैं। इनफैक्ट वो सबको खुद ही बता देती है कि वो वेनहाउ से मैरिड है और उसके दोस्त भी ये देख के शौक हो जाते हैं कि एक्चुअल में वो दोनों ने शादी कर लिया है। वेनहाउ कहता है, मैं तो तुम लोगों को पहले ही बोला था कि मेरी शादी हो चुकी है, लेकिन तुम लोगों को तो मेरी बात पर भरोसा ही नहीं था। एक्चुअल में उन्हें वेनहाउ की बातों पर भरोसा इसलिए भी नहीं था क्योंकि वो सिंगल था और सबको लगता था कि वो किसी स्पेशल गर्ल को प्यार करता है और उसी के आने का इंतज़ार कर रहा है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वो कोई और नहीं जियान है। वेनहाउ जियान को वहाँ से लेकर के जाता है जहाँ पर के रास्ते में सेन उसे मिलता है। जियान उस पर गुस्सा करते हुए कह रही है, हस्बैंड जरा इसे सबक सिखाना तो, ये मुझे बेवजह ही परेशान करते रहता है। वेनहाउ अपने गार्ड्स को बोलता है थोड़ा सेन को सबक सिखाने के लिए। अगली मॉर्निंग जियान जब जगती है तो वो वेनहाउ को कहती है कि उसके डैड ने उसके लिए कंपनी में जॉब अरेंज किया है। उसे नहीं पता था कि वो वेनहाउ की ही कंपनी है। उसने जानबूझ करके एक लेडी बॉस जियान के लिए रखा था। जियान का आज डे 1 था कंपनी के लिए। वो काफ़ी एक्साइटेड कंपनी जाने पर जियान का ऑरा ही अलग था। सब उससे अच्छे से ट्रीट करते हैं, सब उसे काफ़ी अमीर समझ रहे थे। लेकिन जो उसकी मैनेजर थी, यानी कि जो यहाँ की उसकी बॉस थी, वो यहाँ पर जियान से जेलस हो रही थी। उसे नहीं पता था कि उसका और वेन की शादी हो चुकी है और उसकी बॉस की वाइफ है, तो वो उसे प्रिंट करने के लिए बोल देती है। जो प्रिंटर ख़राब था, जियान समझ जाती है। वो तुरंत ही अपने डैड को कॉल करती है। उसके डैड 10 मिनट के अंदर यहाँ पर उसे प्रिंटर भेज देते हैं और वो प्रिंटर इतना बड़ा था कि आज तक उतना अच्छा प्रिंटर तो इस कंपनी में कभी आया ही नहीं। वो मैनेजर को लगता है कि कहीं जियान सच में कोई बहुत अमीर घराने से तो नहीं बिलोंग करती है, लेकिन उसे जियान से अलग ही चिढ़ था। वेनहाउ का जियान का कॉल आता है तो जियान बोल के झूठ मूठ का फ़ोन रख देती है कि एक्चुअल में वो बिज़ी है। वेनहाउ सोचता है ये एक दिन जाकर के ऑफिस मुझे इग्नोर कर रही है, लगता है कि इसे अपने साथ ही रखना पड़ेगा। शाम में कंपनी की तरफ से पार्टी थी। जियान अपने डैड के साथ वहाँ पर आई हुई थी। वेनहाउ भी वहाँ पर आया हुआ था। मैनेजर गर्ल जियान को पहले अपने डैड के साथ देखती है तो उसे ऐसा लगता है कि उसका वो शुगर डैडी और उसी ने कल उसके लिए वो प्रिंटर मंगाया होगा। आफ्टर दैट जब वो वेनहाउ के साथ उसे देखती है तो उसे ऐसा लगने लगता है कि वेनहाउ को वो पटाने का कोशिश कर रही है। वेनहाउ फ़ोन रखने की वजह से गुस्सा था तो जिहान को उसे मनाना पड़ता है। ये सब कुछ देख करके उस मैनेजर को लग रहा था कि वो वेनहाउ को पटा रही है और वो उसे भाव ही नहीं दे रहा है। काफ़ी मनाने के बाद फाइनली वेनहाउ यहाँ पर मान जाता है। अगले दिन जब जियान ऑफिस आती है तो वो मैनेजर गर्ल जियान का मजाक उड़ा रही थी। इतनी कम उम्र में इस तरीके से तुम शुगर डैडी बना करके घूम रही हो, ये अच्छी बात नहीं है। इस बात पर जियान उसे कहती है कि इसका पर्सनल मैटर है, अपने काम पर ध्यान दे। वेनहाउ भी जियान से मिलने के लिए उसके ऑफिस जाता है क्योंकि उसे मन नहीं लग रहा था। मैनेजर गर्ल उससे बात करने के लिए जाती है लेकिन वो उसे भाव ही नहीं देता है और सीधे जियान के पास चले जाता है। मैनेजर गर्ल जियान की बुराई करने लगती है कि ये कितनी इर्रिस्पॉन्सिबल है। वेनहाउ जियान के साथ रिलेशनशिप को यहाँ पर भी एक्सपोज करना चाहता था, लेकिन जियान उसे मना कर रही होती है और कहती है मुझे शांति से काम करने दो। वो उसे अपने ऑफिस में बुलाता है। दोनों का फुल एंड रोमांस बाजी यहाँ पर चल रहा होता है, लेकिन ये मैनेजर गर्ल को पता नहीं चल पाता है। उसे ऐसा लगता है कि वो अभी वेनहाउ को ही पटा रही है। इसी वजह से मौका मिलते ही वो उसे डांट लगाने लगती है। जियान उसकी बातों को इग्नोर कर देती है, जैसे कि हम लोग बिरयानी में इलायची को इग्नोर कर देते हैं। एक बड़ा ड्राइंग का कंपटीशन होने वाला था। कंपनी में सब लोग अप्लाई कर रहे थे। जियान भी मन लगा करके इस कंपटीशन में अप्लाई कर रही थी और वो इस पर एक्चुअल में बहुत ज़्यादा ही फोकस करती है। वेनहाउ यहाँ पर आता है, वो भी उसका थोड़ा मोड़ा हेल्प करता है। कंपटीशन के एक दिन पहले जो वो मैनेजर गर्ल होती है वो जियान के ड्राइंग को चोरी कर लेती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि एक्चुअल में जियान ने पहले ही यहाँ पर सब कुछ सेटअप करके रखा हुआ है। अगले दिन जियान को उसका डिज़ाइन नहीं मिलता है तो वह समझ जाती है कि मैनेजर ने उसके डिज़ाइन को चोरी कर लिया है, लेकिन वह अभी यहाँ पर कुछ नहीं बोलती है, सिर्फ कंपटीशन वाले दिन आने का इंतज़ार करती है। कंपटीशन वाला दिन आता है, सेम जियान का डिज़ाइन वो लड़की जा कर के स्टेज पर दिखाती है और बोलती है कि ये एक्चुअल में उसके डिज़ाइन से। लेकिन तभी वेनहाउ वहाँ पर आ जाता है और वह सबके सामने ये प्रूव करता है कि ये डिज़ाइंस एक्चुअल में जियान के हैं और
सबको ये भी दिखा देता है कि उस मैनेजर गर्ल ने कैसे जियान के डिज़ाइन को चोरी किया था। उस मैनेजर गर्ल को जॉब से निकाल दिया जाता है। शादी में यहाँ पर वेन हाउस सबके सामने अनाउंस करता है कि जियान एक्चुअल में उसकी वाइफ है। तब जाकर के उस मैनेजर गर्ल को पता चलता है कि क्यों ही वेन हाउस उसका इतना सपोर्ट कर रहा है। फाइनली जियान के डिज़ाइन को चूज कर लिया जाता है और वो ये कंपटीशन जीत जाती है। वेन हाउ अपने हाथों से उसे कंपटीशन जीतने का ट्रॉफी अवार्ड दे रहा था। ये कंपटीशन जीत करके वो बहुत खुश थी। उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था और जियान खुश थी, इसी वजह से वेन हो भी खुश था। वहीं दूसरी तरफ वो मैनेजर गर्ल जियान से जेलस हो करके उसे एक मेल मॉडल को पैसे दे करके जियान को परेशान करने का ऑर्डर दे देती है। तो अगले दिन जब यहाँ पर जियान क्लब में अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए जाती है, तभी वो मेल मॉडल यहाँ पर आकर के जियान को परेशान करने लगता है। वो तो थैंकफुली यहाँ पर वेन हो आ जाता है उसे सेव कर लेने के लिए और उसे पता चल जाता है कि उस मैनेजर गर्ल ने ही इस लड़के को भेजा था। तो वो उसे क्राइम करने के जुर्म में उस लड़की को जेल भेज देता है। वो जियान को संभालते हुए घर लेकर के जाता है। कहानी की यह एंडिंग थी और बेसी बात है, सारे विलन्स का जब खात्मा हो गया है, वेन्हा और जियान दोनों ही एक दूसरे से जब प्यार करने लगे हैं, तो हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। वेन्हा और जियान कहानी के एंडिंग में एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। चलिए हम लोग मिल लेते हैं एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। ड्रामा के स्टार्टिंग में इस कहानी का हीरो वेन हाओ और कहानी की हीरोइन जियान दोनों रोमांस कर रहे थे। वेन हाओ जियान को वार्न करता है कि तुमने मुझे अगर एक बार और किस किया तो फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जियान उसे कहती है तुम्हें जो करना है करो, मैं इसीलिए तो तुम्हारे साथ आई हुई हूँ। एक्चुअल में रियल लाइफ में वेन हाओ और जियान दोनों ही एक दूसरे के एनिमी हुआ करते थे और आज वो वेन्हो के साथ रोमांस कर रही थी। अगली सुबह जब जियान की आँख खुलती है तो वो खुद को वेन्हो के पास देख करके उसी को ब्लेम देने लगती है। उसे बोलने लगती है कि वेन्हो ने उसका फ़ायदा उठाया, उसे बेड से नीचे गिरा देती है। वेन्हो कहता है कि कल रात तुम खुद मेरे पास आई थी, मैं नहीं, तुम मुझे नहीं जाने दे रही थी। अगर याद नहीं है तो आओ तुम्हें याद दिला देता हूँ। ऐसा कहते हुए वो जियान को वापस से किस करता है और जैसे ही वो करता है जियान को कल रात की उसकी हरकत याद आ जाती है और वो खुद में ही बहुत ज़्यादा एम्बैरस फील करने लगती है। वो वेनहाउ कहती है चलो पीछे मुड़ो, मुझे ड्रेस चेंज करना है। वेनहाउ उसकी बात मानते हुए पीछे मुड़ जाता है। जियान अपने कपड़े पहन करके वेनहाउ को कहती है जो कुछ हो उस बात को भूल जाओ। वेनहाउ से कहता है तुमने मेरा फ़ायदा उठाया है, मैं कैसे ही तुम्हें ये बात भूलने दे सकता हूँ। जियान जल्दी जल्दी कमरे से बाहर निकलती है, तभी सामने देखती है कि वेनहाउ और जियान दोनों की फैमिली यहाँ पर आई हुई है। अब ऐसे सिचुएशन में वो दोनों फंसे थे कि अब इस बात को नकार भी नहीं सकते थे। दोनों की फैमिली उन दोनों की शादी की बात कर रही थी। अब वेना और जियान दोनों साथ में इंटीमेट हो चुके हैं तो obvious सी बात है शादी तो करनी पड़ेगी। लेकिन जियान साफ तौर से मना कर देती है कि वो भी शादी करने के लिए तैयार नहीं है और ख़ास करके वेनहाउ से तो बिल्कुल भी नहीं, और वहाँ से निकल जाती है। वेनहाउ जियान के डैड से कहता है काम करिए, आप इसका ना कार्ड ब्लॉक करिए सबसे पहले, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूँगा। वो वैसा ही करते हैं। जियान घर से निकलने के लिए अपने कपड़े पैक कर रही थी, तभी उसे उसकी बेस्टी का कॉल आता है। उसकी बेस्टी को जियान कह रही थी कि यार तूने मुझे कल वेनहाउ के साथ क्यों ही जाने दिया। इस बात पर उसकी बेस्टी कहती है मैंने जाने दिया, तुम ही वेनहाउ को नहीं छोड़ रही थी, वो बेचारा तुम्हारा अपना एनिमी होने का फ़र्ज़ निभा रहा था और तुम उसे जाने ही नहीं दे रही थी, तो वो तुम्हें वहाँ से लेके गया तुम्हारे घर छोड़ने के लिए।
कुछ साल पहले जब वो दोनों कॉलेज में हुआ करते थे, उनके बीच एक क्रश वाला गेम तो चलता था, लेकिन कुछ ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग होती है जिस वजह से कि दोनों यहाँ पर एक दूसरे के एनिमी बन गए थे। कल रात का कांड बताते हुए अपनी बेस्टी को बताती है कि वो घर से निकल रही है होटल में स्टे करने के लिए। इधर ये बात वेनहाउ को पता चलता है तो वो जियान के होटल के बगल वाले कमरे को भी बुक कर लेता है। जियान होटल में मसाज ले रही होती है और वो मसाज करने वाली लेडी जियान के बारे में कुछ कुछ पूछ रही थी। तभी वेनहाउ वहाँ पर आ जाता है। जियान को पता भी नहीं चलता कि वो आकर के उसकी बातों को सुन रहा है। जब वो वेनहाउ की आवाज़ को सुनती है तो कहती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। वेनहाउ से कहता है कि ये होटल मेरे डैड का है, ऑब्वियस सी बात है, मेरी जो मर्जी होगी मैं वहाँ आ जा सकूँगा। जियान उसे कहती है तुम लेडीज़ मसाज रूम में नहीं आ सकते हो। वेनहाउ से कहता है कि मैं तो तुम्हें ये बताने के लिए आया था कि जो ब्रेसलेट तुम खरीदना चाह रही हो वो ऑक्शन में आया हुआ है, बहुत सारे लोग उसे लेने के लिए आए हुए हैं, बेहतर होगा लेट मत करो, रेडी होकर के बाहर आ जाओ। जियान ओके बोल करके वेनहाउ को वहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन दूसरे रास्ते से निकल जाती है। वेनहाउ उसका वेट ही करते रह जाता है। यहीं दूसरी तरफ जियान ऑक्शन के लिए पहुँचती है, तब वो वहाँ पे लिली से मिलती है। लिली वेनहाउ को पसंद करती थी। जियान उसे चढ़ते हुए अंदर जाती है। लिली भी जियान का ही देखा देखी वो ब्रेसलेट बाय करने का कोशिश करती है। वो जानबूझ करके उस ब्रेसलेट के प्राइस को बढ़ा रही थी। जियान को पता नहीं था कि उसका कार्ड ब्लॉक है और वो उसे 15 मिनट में ख़रीद लेती है। पेमेंट करने के टाइम पर जियान का कार्ड ब्लॉक था। वो अपने डैड को कॉल करती है, लेकिन उसके डैड उसका हेल्प करने से मना कर देते हैं जानबूझ करके, क्योंकि वो चाहते थे कि वो वेनहाउ से हेल्प ले। अब जियान की बेइज्जती